प्रश्न 1, शुक्रजनन की प्रक्रिया के नियमन में शामिल हार्मोनों के नाम बताइए। उत्तर, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया के नियमन में शामिल हार्मोन्स के नाम निम्नलिखित है। 1, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स GnRH। 2, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH। 3, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। 4, एंड्रोजन्स। प्रश्न 2, जनसंख्या नियंत्रण हेतु किए गए 3 राजकीय कार्यों को लिखिए। उत्तर, जनसंख्या नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रमुख प्रयास निम्न है। 1, लड़कों के लिए शादी की वैधानिक उम्र 21 वर्ष तक तथा लड़कियों के लिए 18 वर्ष करना। 2, गर्भ निरोधकों का व्यापक प्रचार प्रसार करना, मुफ्त निशुल्क आपूर्ति। 3, छोटा परिवार अपनाने वाले दंपतियों को पुरस्कृत करना। प्रश्न 3, पुष्पी पादपों के लिए बीज निर्माण का क्या जैविक महत्व है। उत्तर, फूल वाले पौधों के लिए बीज निर्माण के कुछ महत्वपूर्ण जैविक महत्व हैं। 1, बीज निर्माण पौधों की प्रजातियों के प्रसार और निरंतरता को सुनिश्चित करता है। 2, बीजों का उत्पादन पौधों द्वारा फैलाव और अंकुरण के बीच किया जाता है, जिससे नए पौधों का विकास होता है। 3, बीज निर्माण से आनुवंशिक रूप से विविध पौधों का निर्माण होता है। 4, बीज सुरक्षात्मक आवरण से सुसज्जित होते हैं, जिससे पौधे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं। प्रश्न 4, बीजांड की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। कृपया इस चित्र को देखें। प्रश्न 5, ऐसा क्यों कहा जाता है कि नर फल मक्खी ड्रोसोफिला व मादा मुर्गी विषम युग्मी है तथा मादा फल मक्खी व नर मुर्गा समयुग्मी है। उत्तर, नर फल मक्खी में XY लिंग गुणसूत्र होते हैं और 2 प्रकार के युग्मक पैदा करते हैं, इसलिए इसे विषम युग्मक कहा जाता है, जबकि मादा मुर्गी में ZW लिंग गुणसूत्र होते हैं, जिससे 2 प्रकार के युग्मक उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन्हें विषम युग्मक कहा जाता है। मादा फल मक्खी में 2X गुणसूत्र यानी XX होते हैं और ये समान युग्मक पैदा करती हैं, इसलिए इन्हें समयुग्मक कहा जाता है। इसके अलावा नर मुर्गे में 2Z गुणसूत्र होते हैं और समान युग्मक पैदा करते हैं, इसलिए उन्हें समयुग्मक कहा जाता है। प्रश्न 6, जैविक जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग किसे कहते हैं। उत्तर, जब कार्बनिक पदार्थ जैसे मृत पौधे, घास की कतरन, खाद, सीवेज पानी में मौजूद होते हैं, तो बैक्टीरिया इस कचरे को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। जब ऐसा होता है, तब उपलब्ध विघटित ऑक्सीजन का अधिकांश भाग एरोबिक जीवाणुओं द्वारा ग्रहण किया जाता है, जिसे जैविक ऑक्सीजन मांग कहा जाता है। प्रश्न 7, जीन क्लोनिंग का क्या अर्थ है, इसका महत्व लिखिए। उत्तर, जीन क्लोनिंग पुनर्संयोजित DNA खंडों को प्राप्त करने या तैयार करने की एक विधि है, जिसने प्रकार से प्राप्त संबंधित DNA की प्रतियों जो पुनर्संयोजित दाना के गुणन से बनती हैं, क्लोन्ड DNA कहते हैं तथा यह तकनीक जीन क्लोनिंग कहलाती है। महत्व 1, इसके द्वारा उपयोगी आनुवंशिक गुणों को प्राप्त किया जा सकता है। 2, इस तकनीक के द्वारा कई बीमारियों से बचा जा सकता है। 3, इस तकनीक के द्वारा कई दवाइयों का संश्लेषण किया जा सकता है। 4, इसका उपयोग सुजननिकी में किया जा सकता है। प्रश्न 8, पारजीनी जीवाणु क्या है, उदाहरण लिखिए। उत्तर, जब किसी इच्छित लक्षण वाली जीन को जीवाणु के जीनोम में प्रविष्ट कराकर कोई उत्पादन प्राप्त किया जाता है, तो विदेशी जीन युक्त जीवाणु को पारजीनी जीवाणु ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं। उदाहरण, मानव इंसुलिन आनुवंशिक प्रौद्योगिकी के द्वारा तैयार किया गया है। प्रश्न 9, एक पुष्प में निषेचन पश्च परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। पुष्प में निषेचन पश्च परिवर्तन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन अ फ्लावर, पुष्पीय पौधों में दोहरा निषेचन तथा त्रिक संलयन, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन होता है। इसके फलस्वरूप भ्रूणकोश एम्ब्रियो सैक में द्विगुणित युग्मनज जाइगोट तथा त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बनता है। इनसे क्रमशः भ्रूण एम्ब्रियो तथा भ्रूणपोष एंडोस्पर्म बनता है। भ्रूणपोष विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। इसके साथ साथ बीजांड में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं, जिसके फलस्वरूप
बीजांड से बीज तथा अंडाशय से फलावरण पेरिकैप का निर्माण होता है। 1. बीजांडवृंत बीजवृंत बनाता है। 2. अध्यावरण बीजावरण बनाता है। 3. अंडद्वार बीजद्वार बनाता है। 4. बीजांडकाय न्यूसल्लास प्रायः नष्ट हो जाता है। 5. भ्रूणकोश एम्ब्रियोसैक अंडकोशिका एग सेल भ्रूण एम्ब्रियो बनाती है। 6. अंडाशय की भित्ति फलभित्ति बनाती है। बीज में भ्रूण सुप्तावस्था में रहता है। प्रश्न 10 प्रसव क्या है? इसको प्रेरित करने में कौन कौन हार्मोन शामिल होते हैं? मनुष्य में सगर्भता प्रेगनेंसी की अवधि करीब 9 माह की होती है, जिसे गर्भावधि जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। सगर्भता के अंत में गर्भाशय के जोरदार संकुचनों के कारण गर्भ बाहर निकल आता है। गर्भ के बाहर निकलने की इस क्रिया को प्रसव या शिशुजन्म पार्ट्यूरेशन कहते हैं। प्रसव एक जटिल तंत्रियंतःस्रावी न्यूरोएंडोक्राइन क्रिया विधि द्वारा प्रेरित होता है। प्रसव का नियंत्रण ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन द्वारा किया जाता है, अत इसे प्रसव हार्मोन बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। प्रश्न 11 मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चयन क्यों किया? मेंडल ने शोध हेतु मटर के पौधों को चुना। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। मटर के शुद्ध किस्म का मौजूद होना, मटर पौधों के विभेदी गुण की मौजूदगी, मटर के पुष्प प्रायः ढका रहता है तथा स्वपरागण करता है, पौधे वार्षिक हैं तथा आसानी से लगाया जा सकता है, इसका जीवन काल कम होता है। प्रश्न 12 डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के उपयोग को लिखिए। उत्तर डीएनए फिंगर अभिलेख की 2 उपयोग निम्न हैं। क डीएनए फिंगर अभिलेख विधि से क्रिमिनल तथा पितृत्व या मातृत्व की पहचान की जाती है। ख इस विधि से जनसंख्या तथा आनुवंशिक विभिन्नता का निर्धारण किया जाता है। प्रश्न 13 अनुवांशिक कूट की विशेषताओं को लिखिए। 1. अनुवांशिक कूट हमेशा ट्रिपलेट होता है, यानी 3 नाइट्रोजन बेस के समूह में रहता है। 2. 20 अमीनो अम्ल के लिए 64 कूट होते हैं, यानी एक अमीनो अम्ल के लिए एक से अधिक कूट होते हैं। 3. आनुवंशिक कूट कोमारहित होता है। 4. यह अपहासी कूट होता है, यानी एक अमीनो अम्ल के लिए एक से अधिक कूट होते हैं। 5. आनुवंशिक कूट अतिच्छदित नहीं रहता, यानी 2 कूट बिल्कुल अलग अलग होते हैं। 6. आनुवंशिक कूट स्पष्ट होता है, आथ एम कूट हमेशा एक ही प्रकार के अमीनो अम्ल को कूट करता है। 7. सर्वव्यापी आनुवंशिक कूट हरेक जीवधारियों के लिए एक समान होता है। प्रश्न 14 समजात अंग क्या है? उदाहरण लिखिए। समजात अंग पौधों और प्राणियों के वे अंग जिनकी आधारभूत रचना एक समान होती है, पर उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें समजात अंग कहा जाता है। उदाहरण पंख, मनुष्य की भुजाएं, कुत्ते की अगली टांगे इत्यादि। समजात अंग का पाया जाना यह प्रमाणित करता है कि इन जंतुओं का विकास एक ही पूर्वज से हुआ होगा। प्रश्न 15 समवृत्ति अंग क्या है? उदाहरण लिखिए। उत्तर समवृत्ति अंग जो शारीरतः रूप से भिन्न होते हैं, लेकिन समान रूप से क्रियात्मक रूप से समवृत्ति अंग कहलाते हैं, जैसे तितलियों, पक्षियों और चमगादड़ों के पंख, ऑक्टोपस और स्तनधारियों की आंखें, पेंगुइन इत्यादि। प्रश्न 16 स्वपरागण की कोई 2 हानियां लिखिए। उत्तर स्वपरागण से हानियां। 1. स्वपरागित पुष्पों में बीज संख्या में कम, हल्के व छोटे होते हैं। 2. परागण के बाद उत्पन्न पौधे में अच्छे व स्वस्थ पौधों के गुणों का सम्मिश्रण नहीं हो पाता। 3. इस परागण से उत्पन्न पौधों में केवल एक ही पौधे के गण होते हैं। 4. इस परागण से उत्पन्न पौधे दुर्बल व अस्वस्थ होते हैं। प्रश्न 17 पर परागण से कोई 2 लाभ लिखिए। उत्तर पर पराग से लाभ। 1. नई जातियां उत्पन्न होती हैं। 2. पर परागण से उत्पन्न बीजों से बने पौधे मजबूत तथा स्वस्थ होते हैं। 3. बीज अधिक संख्या में बनते हैं। 4. फल अधिक संख्या में बनते हैं। प्रश्न 18 आयुडी क्या है? उत्तर यह प्लास्टिक और तांबे का बना एक छोटा सा उपकरण है, जिसे गर्भाशय में लगाया जाता है। आईयूसीडी 2 प्रकार की होती हैं। कॉपर आईयूसीडी 380A जो 10 वर्षों तक प्रभावी रहती है, और कॉपर आईयूसीडी 375 जो 5 वर्षों तक प्रभावी रहती है। प्रश्न 19 गर्भाशय में स्थापित की जाने वाली जनन रोधी युक्ति को क्या कहते हैं? उत्तर अंतःगर्भाशी युक्ति
इंट्रायूट्राइन डिवाइस आईयूडी गर्भधारण को रोकने वाला एक उपकरण है। यह छोटा, अक्सर आकार का होता है, जिसे महिला के गर्भाशय में डाला जाता है। ये युक्तियां डॉक्टरों या अनुभवी नर्सों द्वारा योनि मार्ग से गर्भाशय में लगाई जाती हैं। प्रश्न 20, एक प्रारूपिक पुष्प की लंबवत काट का चित्र बनाइए। कृपया चित्र देखें। प्रश्न 21, एम्नियोसेंटेसिस क्या है, इसके महत्व को समझाइए। एम्नियोसेंटेसिस भ्रूण परीक्षण की एक तकनीक है जिसमें सर्जिकल सुई द्वारा मादा के गर्भाशय से एम्नियोटिक द्रव को शरीर से बाहर निकाला जाता है और एम्नियोटिक द्रव में उपस्थित फोएटस कोशा का संवर्धन किया जाता है और इसका गुणसूत्रीय परीक्षण करके निम्न बातों का पता लगाया जाता है। एक, गुणसूत्रीय असामान्यता जैसे डाउन सिंड्रोम, फिलोडेल्फिया सिंड्रोम एवं एडवर्ड सिंड्रोम। 2, उपापचयी अनियमितताएं जैसे पीकेयू, क्रिटेनिज्म एलकेप्टोन्यूरिया। 3, लिंग भ्रूण के परीक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। प्रश्न 22, वासेक्टोमी और ट्यूबेक्टमी में अंतर लिखिए। ट्यूबेक्टोमी में स्त्री की अंडवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है, जिससे अंडाएं गर्भाशय में नहीं आ पाते और निषेचन नहीं हो पाता। इसे ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। यह परीक्षण नियोजन की एक विधि है। वैसेक्टोमी यह भी परिवार नियोजन की एक विधि है जो पुरुषों द्वारा अपनाई जाती है। इसमें पुरुष की शुक्राणु नलिका को काटकर बांध दिया जाता और जिससे शुक्राणु स्खलन के समय नहीं निकलते और निषेचन नहीं हो पाता। यह क्रिया वैसेक्टोमी कहलाती है। प्रश्न 23, सहप्रभाविता एवं अपूर्ण प्रभाविता को समझाइए। सहप्रभाविता जब किसी कारक या जीन के युग्मविकल्पी में कोई भी कारक प्रभावी या अप्रभावी न होकर मिश्रित रूप से प्रभाव डालते हैं तो इसे सहप्रभाविता कोडोमिनेंस कहते हैं। अपूर्ण प्रभाविता विपर्यासी लक्षणों के युग्म में एक लक्षण दूसरे पर अपूर्ण रूप से प्रभावी होता है। यह घटना अपूर्ण प्रभाविता कहलाती है। प्रश्न 24, टर्नर सिंड्रोम क्या है, इसकी विशेषताओं को लिखिए। टर्नर सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति है जो केवल महिलाओं को प्रभावित करती है और तब होती है जब एक क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम में से एक अनुपस्थित या आंशिक रूप से गायब होता है। टर्नर सिंड्रोम के परिणामस्वरूप कई चिकित्सा और विकास संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, जिनमें कम ऊंचाई, डिंबग्रंथि विफलता और हृदय दोष शामिल हैं। प्रश्न 25, डीएनए अंगुली छापन पर टिप्पणी लिखिए। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग डीएनए खंडों के एंडोन्यूक्लिएज की सहायता से विदलन द्वारा निश्चित व्यक्ति की पहचान डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहलाती है। इस तकनीक का आविष्कार एलेक जेफरॉय ने 1986 में किया। डीएनए की संरचना तथा आनुवंशिकता प्रत्येक जीव में विशिष्ट प्रकार की होती है जो दूसरे व्यक्ति से भिन्नता प्रदर्शित करती है। प्रश्न 26, आधुनिक मानव विकास को समझाइए। बालक की भ्रूणावस्था से प्रारंभ होकर मृत्यु पर्यंत विकास का अध्ययन ही मानव विकास है। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मानव जीवन का प्रारंभ जन्म से नहीं होता है, बल्कि जीवन का प्रारंभ गर्भधारण के समय से होता है। इस प्रकार मानव का जन्म तो मानव विकास के क्रम में घटित होने वाला एक परिवर्तन है। प्रश्न 27, स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। कृपया चित्र देखें। प्रश्न 28, अंड जनन की प्रक्रिया को चित्र सहित समझाइए। कृपया चित्र देखें। प्रश्न 29, डीएनए एवं आरएनए में अंतर लिखिए। 1, डीएनए का मतलब होता है डिक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। 2, आरएनए का मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। 3, डीएनए में 0-4 बेस स्ट्रक्चर होता है, आरएनए में नहीं। 4, जहां डीएनए
में शुगर डिक्सीराइबो होता है, वही आर एन ए में शुगर राइबो होते हैं। 5. राइबो और डिक्सीराइबो में खास अंतर यही होता है कि राइबो में ओ का एक ग्रुप डिक्सीराइबो से ज्यादा होता है। 6. डी एन ए डबल स्टैंडर्ड अणु है, आर एन ए सिंगल स्टैंडर्ड अणु है। 7. डी एन ए कोशिका के नाभिक में पाया जाता है, जबकि आर एन ए कोशिका द्रव्य में होता है। प्रश्न 30 डार्विनवाद एवं लेमार्कवाद में अंतर को समझाइए। लेमार्कवाद और डार्विनवाद में मुख्य अंतर। लेमार्कवाद जिराफ के पूर्वजों की गर्दन छोटी थी, लेकिन ऊंचे वृक्षों एक पत्तियों को खाने के लिए उन्हें गर्दन को लंबा करना पड़ता था। डार्विनवाद जिराफ के पूर्वजों में गर्दन की लंबाई अलग अलग थी तथा ये अंतर वंशागत थे। लेमार्कवाद इन जिराफ की संतति में गर्दन की लंबाई पूर्वजों की गर्दन से अधिक लंबी थी, इनको भी अपनी गर्दन खींचनी पड़ती थी। डार्विनवाद संघर्ष में लंबी गर्दन वाले जिराफ अधिक उपयुक्त पाए गए और प्राकृतिक वर्ण के फलस्वरूप लंबी गर्दन वाले जिराफों की संतति में वृद्धि होती हुई तथा छोटी गर्दन वाले जिराफ नष्ट हो गए।